हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है और यहाँ पे जो है हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू करते ही हैं, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है उसको डिस्कस करते हैं। और हम लोग अलग अलग बुक से कर रहे हैं ताकि हमारा जितना भी बुक है ना, उसमें जो भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। और साथ में जो है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी, काली नदी। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर से स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, झारखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये आपका हुंड्रू जलप्रपात है। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है अगर पूछ लिया जाए तो 320 फीट है। और ये जो है आपका रांची के सड़क मार्ग से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? तो 45 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं आप, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जैसे 1975 है, 55 है, तो 1964 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये जो है आपका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, उसी के तहत जो है इसका स्थापना किया गया था, जो कि आपका रूस से यानी सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। 1964 को किया गया था। ये भारत का, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लो स्टील प्लांट जो है ये आपका बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि बोकारो में झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, लावालोंग, पारसनाथ, पालकोट। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा आपका पलामू। देखिए, ये जो पलामू अभ्यारण्य जो है ना, झारखंड का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है, जो कि 1976 में 1976 मतलब 1976 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है किस जिला में है अगर पूछ दिया जाए तो लातेहार जिला में है। अगर तो इसका जो क्षेत्रफल भी याद रखिएगा 794.33 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 94.33 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, अभी हम लोग के पास सेंड ऑफ टाइम है, इसलिए हमें जो है झारखंड जीके के एक एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए हर एक चीज़ पे जो है आप लोग जो है फोकस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है सरकार द्वारा व्यंगीकृत नहीं है? पहला तो है आपका AIADA, इसको हम लोग आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर कहते हैं। दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो। तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जिसको हम लोग रायडा कहते हैं। चौथा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जमशेदपुर कहते हैं। तो इसमें से जो ये आपका आंसर डी जो है ना, ये जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है ये आपका झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है ये सरकार के द्वारा व्यंगीकृत नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। देखिए, झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है आपका कार्यरत है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो ये आपका 4 है, जिसमें से आपका AIAD है, जिसको आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहते हैं। दूसरा आपका बाइडा हो गया, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। तीसरा जो हो गया आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहते हैं। और चौथा जो है ना, चौथा जो है इसका स्पाइडा है, SPIADA, इसको हम लोग संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये जो जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा व्यंगीकृत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है लो एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है कहाँ पाया जाता है झारखंड में? तो याद रखिएगा, आंसर डी पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके की जो है आपका लो एस्क पाया जाता है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट कोठी का। ठीक है, हेमेटाइट कोठी का जो है पाया जाता है। यहाँ पे आपका नोआ मुंडी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक है, और लोहे अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड का भारत में कितना स्थान है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये दूसरा स्थान है। ठीक है ना, कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्षार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी।
तो देखिए याद रखिएगा हजारीबाग में जो है आम तौर पे जो है आपका रतीली मिट्टी पाई जाती है, और इस तरह की मिट्टी का जो रंग होता है ना कैसा होता है याद रखिएगा, लाल होता है, और इसमें पीले का मिश्रण होता है, लाल और पीले के मिश्रण होता है। और ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है ज़्यादा, यानी उपयुक्त होती है किस तरीके के अनाज के लिए, तो जो मोटे अनाज होते हैं ना उसके लिए उपयुक्त होती है। अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, जो राजमहल ट्रैम्प है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे हम लोगों को काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है जिसको आपका जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच राजा सर राजेंद्र और नारायण सिंह देव, जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। देखिए सरायकेला रियासत की स्थापना कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 1620 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? जत्रा भगत, भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत, रघुनाथ मांझी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जत्रा भगत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अगर कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, जत्रा भगत के द्वारा हुआ था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो है एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। तो ये याद रखिएगा। इसकी शुरुआत अगर कहाँ से हुई अगर पूछ लिया जाए, तो आपका गुमला नावाटोली में हुआ था, ठीक है, चिंगरी नावाटोली गुमला से हुआ था। नेक्स्ट है 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। तो उससे रिलेटेड कौन से इंसान है यहाँ पे, सिमरोन उरांव है, बुद्धू भगत है, भागीरथ मांझी है, बिरसा मुंडा है। तो आंसर क्या होगा डियर, तो याद रखिएगा बुद्धू भगत जो है ना आपको कोल आंदोलन से संबंध रखते हैं। और बुद्धू भगत कहाँ के हैं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा कहाँ के थे, सिल्ली के थे, ठीक है, सिल्ली के रहने वाले थे। और कोल विद्रोह किससे मतलब कि संबंधित है, तो ये देखिए जो भूमि संबंधी जो होता है ना, भूमि संबंध से था। तो भूमि संबंधी जो असंतोष थी ना उसके कारण ये विद्रोह जो है शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1915, 1995, 1885, 1905। आंसर क्या होगा ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1915 हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पोल दयाल, इसमें से कुछ नाम इससे जुड़ा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि पोल दयाल का, फिर टेबले उड़ाव का, फिर बंदी राम उड़ाव का और जुएल लकड़ा। ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा, टेबले उड़ाव, बंदी राम उड़ाव और जुएल लकड़ा और पोल दयाल, ठीक है। तो वो ये लोग इनकी स्थापना किए थे। और ये जो कि झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, ये भी याद रखिएगा। और इसके द्वारा मुंडारी हो गया, कुडुक हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी में जो है आपका आदिवासी नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था, तो 1915 में ही किया गया था। तो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। कब किया गया था, 1915 ईस्वी में किया गया था। किस किस भाषा में, तो मुंडारी, कुडुक, हिंदी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान और कानू मुर्मू। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, बिस्मल जो है आपका मुंडा जो है ये आपका झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, ठीक है। तो देखिए झारखंड के कुछ प्रमुख स्वतंत्र सेनानी हैं, बहुत ही कम है जिससे क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो प्लीज़ उसका नाम ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि अगर हम आप बता देते हैं यहाँ पे, जैसे तिलका मांझी, इसका नाम सुने होंगे, बुद्धू भगत, इसका भी नाम सुने होंगे, सिंधु कानू, इसका भी नाम सुने होंगे। फिर यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो कि आपका 1875 का नहीं 57 का जो विद्रोह था ना उससे ये संबंधित रहते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, फिर टिकट उमराव सिंह हो गया, फिर शेख भिखारी हो गया, फिर नीलांबर पीताम्बर हो गया, फिर कब्जत ज्ञा मुंडा हो गया, जत्रा भगत हो गया, राम नारायण सिंह हो गया, फिर विनोद झा हो गया,
सरस्वती देवी हो गई, फिर कृष्णा वल्लभ सहाय हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि तेलंगा खड़िया हो गया। तो ये सब कुछ चर्चित नाम है जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये जो है कहाँ से किससे संबंधित रखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी बिरजी। देखिए ये बिरजी से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोली से इसको उड़ा दिया गया था बिरजी को। ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल का, उमराव खान का, बाहू बीनू का या हरिदर मिर्धा का? तो याद रखिएगा ये आपका हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट है जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आशय और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? शरत चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय और वीरदास। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह राय हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, नरसिंह राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? खरवाड़ आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लाड़का आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कौन सा आंदोलन था? तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खरवाड़ आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में किया गया था खरवाड़ आंदोलन। किसके द्वारा किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो भागीरथ मांझी के द्वारा जो है किया गया था। भागीरथ मांझी के द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इस आंदोलन में लोगों ने जो भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने के लिए आह्वान किया था और इसी के कारण ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका शिकार के लिए तैयार ये करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हुंडा, मुंडारी, बड़ाव और डोमकच। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हुंडा हो जाएगा, ठीक है। हुंडा हो जाएगा। तो ये जो है ना एक संथाल जनजाति का नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा किसके, कौन सा जनजाति का? तो संथाल जनजाति का। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेल्स विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है? देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। इसका आंसर है आपका सरायकेला खरसावा जो है आंसर सी। ये जो है आपका देखिए विश्व प्रसिद्ध जो छौ नृत्य है उसका ये गढ़ है क्योंकि यहाँ के सरायकेला के राजकुमार जिसका नाम है सुधेंदु नारायण सिंह, इसके द्वारा जो है छौ नृत्य का सबसे पहले प्रदर्शन किया गया था 1938 ईस्वी में। विदेश में जो है इसका प्रदर्शन किया गया था, इसीलिए ये जो है आपका छौ नृत्य है। इसलिए जो है विश्व प्रसिद्ध सरायकेला खरसावा जो है आपका विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज से है, लकड़ी से है, धातु से है, पुष्प से है। तो धोकरा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका धातु से संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा। किससे संबंधित है? धातु से जो है संबंधित है। और इसको किस विधि से बनाया जाता है? तो खोया मोम कास्टिंग, याद रखिएगा खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितना है? तो देखिए कुल अनुसूचित जनजाति 32 है, उसमें से 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप वो चैनल जाके देख सकते हैं। जिसमें से चलिए हम थोड़ा सा बता दें कि ये जो 8 जनजाति जो है जो आदिम जनजाति में आता है वो कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि पहला तो याद रखिएगा बिरहोर, दूसरा याद रखिएगा कोरवा, तीसरा याद रखिएगा अशूर, चौथा याद रखिएगा पढ़िया, पांचवा बिरजिया, शोरे पहाड़िया, ठीक है, फिर माल पहाड़िया और आपका सबर। ये 8 जनजाति है। तो पहाड़िया जिसका लास्ट में यह है इसमें से ये 4 जनजाति आ जाती है, ठीक है। फिर आपका बिरहोर आ जाएगा, कोरवा आ जाएगा, असूर आ जाएगा, सबर आ जाएगा। तो ये 8 जनजाति जो है ये आदिम जनजाति में आता है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 5, 7, 8, 10। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 8 जनजाति जो है 8 प्रकार की जो है विवाह जो है संथाल जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा। और संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो बापला कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति के 4 गाँव की पंचायत को चट्टी, 5 गाँव की पंचायत को पचोड़ा और 7 गाँव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा
इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। खरवार जनजाति में हम लोग 4 गांव की पंचायत को पंचट्टी कहते हैं, 5 गांव की पंचायत को पचूड़ा कहते हैं और 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहते हैं। तो आज का क्लास 10 हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।